हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला मैथ्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है Z1 Z2 Z3। तो इसको हमारे को वेरीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी, तो वो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास 5 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन इक्वल टू ये होता है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का। ये आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास ये है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। ये आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला। ये कुछ इस तरह होता है। ये होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। ये होता है कुछ इस तरह। होता है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z डिस्ट्रक्टिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये इसका फॉर्मूला होता है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3। ये है हमारे पास ये 5 फॉर्मूले। इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का एडिशन निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 फिर Z2 प्लस Z1। देखते हैं बराबर है कि नहीं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको उसमें पुट करेंगे। 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ये हो गया 3 और 4 7। 4 में से 5 का तो ये बच गया प्लस का सिर्फ आयोटा। ये हो गया 4 और 3 7। 5 में से 4 का ये बच गया प्लस का आयोटा। ये आ गया Z1 और Z2 का। अब निकालते हैं Z1 एंड Z3 का। ओके, एडिशन निकालना है। ये हमारे पास 2 है ये, लेकिन हमें तीनों को सॉल्व करना है। तो अभी हमने Z1 को Z2 के साथ किया, फिर Z1 को Z3 से करेंगे, फिर Z2 को Z3 से करेंगे। 3 निकालेंगे, ठीक है। ये आ गया Z1 आ गया हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा प्लस का साइन। Z3 की है हमारे पास वैल्यू -5 प्लस 6 आयोटा। अब आ गया Z3 की वैल्यू -5 प्लस 6 आयोटा। अब आ गया +3 माइनस 4 आयोटा। ये 3 में से 5 गया, ये बच गया -2। 4 में से 6 गया, ये बच गया +2 आयोटा इक्वल टू 5 में से 2 गया, बच गया -2। 6 में से 4 गया, बच गया +2 आयोटा। ये हमारे पास 2 होगा सॉल्व। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हम करेंगे Z2 इक्वल टू Z3, ठीक है। अब इसके अंदर Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 5 आयोटा प्लस -5 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 6 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। 4 में से 5 का ये बच गया -1। 5 और 6 हो गए प्लस का 11 आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया 6 और 5 11 आयोटा। ये आ गए हमारे तीनों के आंसर। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में उतार लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो हमें सेकंड पार्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें Z1 और Z2 को पहले लेते हैं, तो हमें सॉल्व करना है। Z1 Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1, ठीक है। Z1 की वैल्यू आ गई हमारे पास
3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की आ गई 4 प्लस 5 आयोटा, Z2 की आ गई 4 प्लस 5 आयोटा, बीच में इक्वल टू का साइन है, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 4 का 12, 3 5 का 15 आयोटा, 4 4 का 16 आयोटा, माइनस का 4 5 का प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 3 का 12, 4 4 का माइनस का 16 आयोटा, 5 3 का 15 प्लस का आयोटा, 4 4 का 5 4 का प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 12 प्लस 15 में से 16 गए तो ये बच गया माइनस का आयोटा, ये हो गया प्लस 20 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के बराबर। ये हो गया 12 माइनस आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के बराबर। ये हो गया 12 में से 20 गए तो ये हो गया माइनस का 8 माइनस आयोटा इक्वल टू -8 माइनस आयोटा। अब करते हैं सेकेंड, Z1 को Z3 के साथ, Z1 डॉट Z3 इक्वल टू Z3 डॉट Z1। इसको सॉल्व करते हैं। ये Z1 की वैल्यू पहले पुट करेंगे, Z1 की है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z3 के -5 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू Z3 की है -5 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा, 3 5 का 15, 3 6 का 18 आयोटा, 4 5 का 20 माइनस प्लस 20 आयोटा, 6 4 का 24 माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 5 3 का -15, 5 4 का प्लस का 20 आयोटा, 6 3 का 18 प्लस का आयोटा, 6 4 का माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है 1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर को बराबर लिखेंगे 15 प्लस 20 और 18 हो गए 38 आयोटा -24 और ये हो गया -1 इक्वल टू -15 प्लस 38 आयोटा -24 और -1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया +24 -15 तो ये 24 में से 15 गए तो ये बच गया 9 प्लस 38 आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 38 आयोटा। ये आ गया हमारा Z1 और Z3 का आंसर। अब निकालते हैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं उनका आंसर सेम आता है कि नहीं। ये क्या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू Z3 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा। ये Z3 की आ गई -5 प्लस 6 आयोटा और Z2 की आ गई 4 प्लस 5 आयोटा। 5 4 का 20 माइनस का 4 6 का 24 आयोटा, 5 5 का माइनस का 25 आयोटा और ये हो गया 5 6 का प्लस का 30 आयोटा स्क्वायर और ये आ गया 5 4 का माइनस का 20, 5 5 का प्लस का 25 आयोटा, 6 4 का प्लस का 24 आयोटा, सॉरी 25 नेगेटिव है, माइनस का 25 आयोटा और ये आ गया 6 5 का प्लस का 30 आयोटा स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया -20, ये हो गया माइनस आयोटा, ये प्लस 30 और आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, ये हो गया -20, ये हो गया माइनस का आयोटा, ये हो गया प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, ये हो गया -20 माइनस आयोटा -30 इक्वल टू -20 माइनस आयोटा, तो ये -30, 30 और 20 होगा माइनस का 50, ये हो गया माइनस का आयोटा इक्वल टू 30 और 20 माइनस का 50 और माइनस का आयोटा। ये आ गया हमारा आंसर, सेम प्रूफ कर दिया ये हमने।
ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव वाला। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे को एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस एसोसिएटिव में करना है। ये Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट 1 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये करेंगे बराबर आएगा तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। Z1 की वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे। Z1 की है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 की आ गई 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z3 की आ गई माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। जब इधर इक्वल टू Z1 की आ गई 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की आ गई हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z3 की आ गई हमारे पास माइनस 5 प्लस 6 आयोटा ब्रैकेट पर। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये हो गया 3 और 4 7, 5 में से 4 गए, ये बच गया प्लस का आयोटा और ये आ गया प्लस का माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू, ये पहले Z1 हम ऐसे लिखेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हो गया 4 में से 5 का माइनस का 1 प्लस 5 और 6 11 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7 में से 5 का, ये बच गया 2 और ये हो गया प्लस 7 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 गया, पॉजिटिव 2 बचा, 4 में से 7 गया, ये बच गया प्लस का 7 आयोटा। ये आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकालनी है मल्टीप्लिकेशन की। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है। इसका फार्मूला है पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको जो आंसर है उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर आना चाहिए। Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। इसके अंदर पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे और Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z1 हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा, ये होगा तो ब्रैकेट में 1, फिर ये आ गया माइनस 5 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 6 आयोटा ब्रैकेट 1। इसको पहले आप सॉल्व करते हैं। 3 4 का 12, 3 5 का 15 आयोटा, 4 4 का माइनस का 16 आयोटा, 4 5 का माइनस 20 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 5 प्लस 6 आयोटा एज इट इज उतार लिया और इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज उतार लिया। 4 5 का 20 माइनस का 4 6 का 24 प्लस का आयोटा, 5 5 का माइनस का 25 आयोटा, 5 6 का प्लस का 30 आयोटा स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। ये हो गया 12, ये हो गया 15 है, ये हो गया माइनस का आयोटा, ये आ गया माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख के हमने -1 और 5 प्लस 6 आयोटा इसका 5 है, नेगेटिव उतार लिया। ये 3 माइनस 4 आयोटा नेगेटिव उतारा, ये आ गया -20, ये 24 में से 25 है, ये बच गया माइनस का आयोटा, ये आ गया प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। इसको और सोल्व करेंगे। ये हो गया 12 में से 20 ऐड करें तो ये हो गया, एक सेकेंड यहाँ पे कहीं गलती है। 4 का 12, 3 5 का 15, 4 4 का 16, 4 5 का 20 माइनस का 12 32 माइनस आयोटा और ये हो गया -5 प्लस 6 आयोटा, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा 20 और ये 30 हो गया माइनस का 50 और माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 32 5 का, ये हो गया माइनस का 160, 32 को 6 से किया तो ये हो गया प्लस का 190
2 आयोटा, आयोटा को 5 से किया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, आयोटा को 6 से किया, ये हो गया माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 3 को 5 से किया, ये हो गया माइनस 50, 3 को 1 से किया, ये हो गया माइनस, 3 को 5 से किया, ये हो गया 150, सॉरी 3 को 1 से किया, ये हो गया माइनस का 3 आयोटा, 4 को 5 से किया, ये हो गया प्लस का 200 आयोटा, 4 को 1 से किया, ये होगा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, ये होगा 160 माइनस का, ये होगा प्लस का 190, 2 में 5 होगा, ये होगा 197, ये हो गया माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हो गया प्लस 1, ये आ गया 150 एज इट इज, ये हो गया प्लस का 197 आयोटा, और ये आ गया प्लस 4, और ये आ गया माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 हुआ 160 में से, तो ये आ गया माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, बड़ी साइन बड़े वैल्यू की साइन ही माइनस, ये हो गया 154 प्लस 197 आयोटा, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व। इन दोनों को भी हमने प्रूव कर दिया कि दोनों बराबर आए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करके दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट के अंदर हमें करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये मैंने आपको उसका भी फॉर्मूला दिया है, इसका फॉर्मूला है Z1 मल्टीप्लाई करना है Z2 प्लस Z3, और ये बराबर आएगा Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से, फिर इसको ऐड करें Z1 को मल्टीप्लाई करके Z3 से, तो ये बराबर आना चाहिए। अभी हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर आने के लिए करना Z2 और Z3 को प्लस, Z2 और Z3, Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z3 की है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 11 आयोटा। अब इसको जो है Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 प्लस 11 आयोटा से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 3 को 11 से किया, ये आ गया प्लस का 33 आयोटा, 4 को 1 से किया, ये आ गया प्लस का 4 आयोटा, 4 को 11 से किया, ये आ गया माइनस का 44 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3, ये आ गया प्लस 27 आयोटा, ये हो गया माइनस 44 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया माइनस 1, ये आ गया माइनस 3 प्लस 37 आयोटा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 44 में से 3 गई, आ गया 41 प्लस 37 आयोटा, यह आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड को, सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर पहले हमें Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, 3 4 का 12, 3 5 का 15 आयोटा, 4 4 का 16 माइनस का है 4 5 का प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 12, ये हो गया प्लस माइनस का आयोटा, ये हो गया प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह के माइनस 1, ये हो गया माइनस प्लस 12 माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया 20 में से 12 का ये आ गया हमारे पास माइनस 8 माइनस आयोटा, ये आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं। सेकंड है हमारे पास Z1 को Z3 से करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करना 3 5 का 15 माइनस का 3 6 का प्लस का 18 आयोटा, 4 5 का 20 माइनस माइनस प्लस आयोटा, 4 6 का माइनस का 30, 4 6 का 24 आयोटा स्क्वायर, 24 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया माइनस 15, ये आ गया प्लस 18, और ये हो गया 38
और ये हो गया -24 आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ये माइनस माइनस प्लस 24 में से 15 गए तो ये आ गया, इसमें से 15 माइनस करें, ये आ गया प्लस का 9 और ये आ गया प्लस का 38 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 1 प्लस 37 आयोटा। देखते हैं ये सही है या नहीं, ये आंसर थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये मैं चेक करके बताता हूँ। हमने जो है यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी है जिसकी वजह से हमारा ये आंसर गलत आ रहा है। हमने इसको 3 को 4 से किया, यहाँ के 12 पॉजिटिव का, ये माइनस प्लस की गलती से हमारा आंसर में गलती आई है। 3 4 का 12, 3 5 का 15 प्लस 4 4 का 16 माइनस, ये 4 5 का 20, ये आएगा माइनस का, तो ये हमारा आंसर यहाँ से गलत हुआ है, हो गया -20, ये हो गया यहाँ पे -20, ये आ गया +20 माइनस माइनस, ये आ गया 12 और 20, ये हो गए 32 प्लस का 32 आयोटा, ये 32 और 2 ये होगा 41 प्लस 37 आयोटा, ये आ गया प्रूफ, ये हमने कर दिया प्रूफ, ये आ गया आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।